वेलकम टू उपलब्धि। बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक स्टूडेंट्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, विच इज नोन एज BITP। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी कि फॉर्म फिल करने में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ओके, हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस हैं वेरियस स्ट्रीम के, इंक्लूडिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, जिसके अभी फॉर्म ऑनगोइंग है और 10th ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है, अभी भी फॉर्म फिल करने का समय है। आप लोग अगर एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करें। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि जाना कहाँ है, तो गूगल पे सर्च करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, तो आप DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025 का है, चूंकि ये तो आप 25 डाल सकते हैं। आपको सबसे ऊपर लिंक दिखेगा DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि RCB कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक होम पेज, है ना, जो कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के नाम से या फिर DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से सीधा ओपन हो सकता है। ओके, ये इसका होम पेज है जिसमें डिटेल दिया है कि बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपका क्या, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको क्या कोर्सेज लगेंगे, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जो कि रिलीज हुआ था, कॉल फॉर एप्लीकेशन BITP के नाम से। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, विच इज द लिंक, है ना, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वही एडवर्टाइजमेंट जिस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडस्ट्री करवाएगा बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक इंफॉर्मेटिक स्टूडेंट्स को, जिनके लिए उनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, ये DBT HRD जो है वो उसका मैनेजमेंट फंडिंग का प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन में RCB इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग स्टाइपेंड डिस्कस कर चुके हैं, कितना अमाउंट मिलेगा, 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैसे ज्वाइन करना है, ऑल द थिंग्स। अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तक जाने के लिए आपको डेफिनेटली आप इस कॉल एडवर्टाइजमेंट को जब ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है ना। ये प्रीवियस ये कॉल लेटर का ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। यहाँ पर एक लिंक दी हुई है HTTP के नाम से। ओके, तो ये जो लिंक है आपका, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, है ना, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये नोटिफिकेशन, ये होम पेज। ओके, जिसमें लिखा है DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025-26 का ही प्रोग्राम है ये। एक बार आप अच्छे से चेक कर ले। ये टैब खुलेगा जिसमें आपको दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, 25 जुलाई से और लास्ट डेट क्या है, तो 24 ऑफ अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड टाइम टू टाइम बता देंगे आपको कैसे रिलीज होगा। इसी पर दिया है, देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, कि आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट है या नहीं, ऑल द थिंग्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरीज है या आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फोन नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ दिया हुआ है असिस्टेंस के लिए। इस पेज पर जाने के साथ इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा न्यू यूजर या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर, अगर आपने नहीं किया है तो न्यू यूजर्स पर क्लिक करें। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो फर्स्ट टाइम आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके क्लिक करने के बाद एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको साइन अप करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी, जैसे कि आपका नाम, है ना, टाइटल, आपके नाम के पहले जो टाइटल लगता है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, जो भी लगाते हैं आप, इसके साथ कैंडिडेट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, जब आप ये फिल करेंगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा आपका फुल नेम। इसके बाद कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जेंडर, नेशनलिटी,
और ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी 2 बार लगेगा, है ना। तो प्रॉपरली फिल करना है ये वाला ईमेल आईडी, इसी को आपको फिर से रिवाइज करना है, कंफर्म करना है। देन मोबाइल नंबर, जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई होगा कि हाँ इंश्योर होगा कि आपका फोन नंबर है, तो यहाँ एक ओटीपी का भी ऑप्शन आएगा, तो आपको ओटीपी डालना होगा। देन आपको यहाँ पर जो इमेज शो हो रही है इस बॉक्स में, वो इमेज के हिसाब से आपको जो भी डिजिट दिए वो डिजिट टाइप करने हैं। देन लास्ट में आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। टिक करेंगे जब आप इसको, तो आप यही फॉर्म यहाँ से सबमिट होगा, यहाँ ऑप्शन आएगा सबमिट, जब आप अपनी डिटेल फिल कर देते हो, है ना। तो जैसे जैसे सारी डिटेल हो गई, आप सबमिट पर क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के साथ आपको एक ईमेल भी जाएगा और आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर भी एक मेल आईडी आएगा। उसी में आपके साथ दो चीजें शेयर होगी। फर्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन आईडी एंड अनदर वन इज योर पासवर्ड। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को सेपरेटली अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब भी आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट के फॉर्म में लॉगिन करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड लगेगा। जो पासवर्ड इनकी तरफ से भेजा जाएगा उसको एक बार आपको चेंज करना है विच इज कंपलसरी। ओके, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको पासवर्ड जो भी मिलेगा वो नंबर डिजिट के फॉर्म में आएगा, आपको उसको चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। देन आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए क्या लगेगा, एप्लीकेशन नंबर लगेगा और वो पासवर्ड जो आपने रीसेट कर लिया है वो पासवर्ड लगेगा आपको लॉगिन करने के लिए। देन आप जाएंगे लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन ब्रोशर मिलेगा। इस इंस्ट्रक्शन ब्रोशर में सारी डिटेल दी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो एलिजिबिलिटी देखना है कि आप इसमें से किसी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म फिल करना है। जैसे कि बीटेक, एमएससी, एमटेक या वेटरनरी साइंस से है अगर आप, और आपका ग्रेजुएशन में ये भी है कि 50% होना ही चाहिए, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो फोटो लगेगा, इमेज लगेगा और आपकी फाइनल मार्कशीट, मतलब पीजी और यूजी दोनों की मार्कशीट और उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी आपको। तो ये डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर कर ले ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई इश्यूज ना हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको आएगा पेमेंट ऑप्शन, है ना। तो फॉर्म में क्या क्या डिटेल लगेगी वो भी हम अभी देख लेते हैं। ये अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो 900 रुपीज लगेगा, विच इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल फीस, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। और इसकी जो मल्टीपल सिटीज है वो आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड ऑप्ट कर सकते हो, जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता है। सेंटर अलॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो अपने हिसाब से सिटी अलॉट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप बहुत अच्छे से चेक कर लें, है ना। और एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएंगे, और इसके लिए कोई भी टीएडी आपको अलाउ नहीं है, अपीयरेंस फॉर द टेस्ट। और इसका जो सिलेबस है वो जनरल बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, है ना, जो कि वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसी को हम कंटिन्यू देख लेते हैं कि क्या क्या लगेगा, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है। अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू। टाइमिंग भी दिया है, ये सिटी है जहाँ पर आपको सेंटर मिल सकता है। ओके, तो प्रेफरेंस में देख ले, जो भी स्टूडेंट जहाँ से नियरेस्ट पड़ता है वहां पर प्रेफरेंस में सिटीज डाल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की बात कर लें तो पेपर जनरल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। 12 क्वेश्चंस होंगे आपको जनरल साइंस से, 76 फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड। टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 100, और 100 मार्क का ही पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, पैटर्न की बात कर ले तो ये एक नंबर के ही क्वेश्चन है सारे, है ना। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मिनट्स मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस होंगे और उनमें से कोई एक ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। कितना टाइम लगेगा, तो एग्जाम का जो मिनट्स होंगे वो 100 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लगेगा। सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस ये दिया है
कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और इन शॉर्ट यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद जब आप लॉग इन कर रहे होते हैं ना, तो ये स्क्रॉल करने पे पूरा एक पेज खुलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, पूरा स्क्रॉल करके देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। देन अगर आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस पर टिक करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शन है सारे पढ़ लिए हैं। तो एक और यहाँ पर कंटिन्यूएशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपका ओपन होगा फॉर्म। फॉर्म में क्या क्या लगेगा, तो पर्सनल डिटेल लगेगा, एजुकेशनल डिटेल जाएगा, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। जैसे कि हमने देखा कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर सकते हैं आप, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपका पासवर्ड आपके पास है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, पर्सनल, एजुकेशनल, ये सिक्वेंशली आप फिल करते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे। 7 नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, और लास्ट में आप इस फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कहीं कुछ छूट गया है या कुछ गलती हो गई है तो आप उसको रीराइट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और फिर आप अपना फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि फॉर्म फिल करने में कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिल करने में अगर आपको कहीं कोई इशू लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई लिंक की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।